सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम 26 दिसंबर 2025 को हुई आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस समाचार पत्र में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्याग भूमि। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों यहां पर हमें इनका सही सुमेलन करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा 1919, राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932, मारवाड़ सेवा संघ 1920 और देश हितैषणी सभा 1877। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य है मिट्टी में नमी की कमी के बुरे प्रभावों से फसलों की रक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि किन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्यरीय। अगला क्वेश्चन, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को इन सब को जोड़कर तय किया जाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और स्वतंत्र निवेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? अब दोस्तों यहाँ पर कुछ राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, सी और डी, यानी कि के.आर. नारायण, वी गिरी और प्रणब मुखर्जी। इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। अगला क्वेश्चन, रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को निश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? तो दोस्तों 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था 328.8 मिलियन टन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अगला क्वेश्चन, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, एक जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें से हमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था। तो दोस्तों एक जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रिवेट पावर हाइपोथेसिस क्या बताता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता बनाए रखने का महत्व। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई सूचियों में दिए गए कूटों का सबसे प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरक्षित वन पूर्वोत्तर राज्य, संरक्षित वन हरियाणा और अवगीकृत वन आंध्र प्रदेश। ये इसका सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा
ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के सह संस्थापक। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 मुहावरों से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका आता है तनिक कष्ट न होने देना, यानी एक का सही मिलान 4 से हो जाएगा। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो एक का सही मिलान 4 से ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब जैसे आग बबूला होना, इसका अर्थ होगा क्रोध से भर जाना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। आपे से भार होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। तो ये दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अब दोस्तों इन चारों में से वर्तनी की दृष्टि से सबसे अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी, पैतृक, क्योंकि दोस्तों ये होता है पैतृक। तो यहां पर ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपेंडिक्स पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अपेंडिक्स का अर्थ है प्रीशिष्ट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो दोस्तों भले लोगों को भी बुरे दिन आ सकते हैं, इसकी जो सही लोकोक्ति है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य रचना को चुनिए। इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वे बड़े अच्छे अध्यापक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिरोभूषण। अगला क्वेश्चन, तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों तलवार का पर्यायवाची इनमें से है शमशीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में वाक्यांश के लिए एक शब्द के साथ सही मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यदि इसमें हम देखें कि बहुत बोलने वाला क्या होता है? वाचाल। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में एक का सही मिलान 4 से दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कम खर्च करने वाला हो गया मितव्ययी, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, और हंसी मजाक करने वाला विदूषक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंक गणितीय संक्रिया का संचालन करना। अगला क्वेश्चन, एक्सेल से ऑटोफिल फीचर का क्या कार्य है? तो दोस्तों एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का कार्य है स्वचालित रूप में मानों या लेबलों की तार्किक श्रृंखला बनाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदारी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राहकों के साथ विवादों का समाधान करना। अब दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है इसमें एक सत्यापन ए दिया गया है और उससे संबंधित कारण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यापन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं और उनसे प्रारंभ तारीख दी गई है कि वे किस तारीख को प्रारंभ हुए हैं, और हमें इनका सही मिलान करते हुए उचित ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये शुरू हुआ था फरवरी 2013 में। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो दोस्तों, ए का 3 से सही मिलान ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस कार्यक्रम फरवरी 2013 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जनवरी 2014 में शुरू हुआ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ जून 2011 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए।
2014 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने टीबी को डैश करने की व्यापक रणनीति को मंजूरी दी एवं यह 20 वर्षीय कार्यक्रम टीबी के कारण डैश मृत्यु, बीमारी और पीड़ा को समाप्त करने को बनाया गया था। तो दोस्तों रिक्त स्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाप्त। और अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून 2011 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, IUCD को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, अंतराल विरोधियों की अपूर्ण आवश्यकता को कम करना, और कथन 2 है TFR के अतिरिक्त IMR और MMR में कमी करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS 2019-21 के 2.1 या उससे अधिक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकीय परिशिष्ट के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। अगला क्वेश्चन, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NLEP का पूर्ण रूप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, टीबी से पीड़ित लोगों को उच्चतम स्तर की देखभाल प्राप्त होती है। कथन 2 है टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पतालों से विशेष सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS 2019-21 के 2.1 या उससे अधिक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकीय परिशिष्ट के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। अगला क्वेश्चन, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NLEP का पूर्ण रूप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, टीबी से पीड़ित लोगों को उच्चतम स्तर की देखभाल प्राप्त होती है। कथन 2 है टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पतालों से विशेष सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन बी, कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिन्हें चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता, यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS PowerPoint 2024 टास्क फलक में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+H। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, www। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी संक्रियाएं अंकगणितीय और तार्किक निष्पादित करना। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।